बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथेसिस, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वो वाला हाइपोथेसिस नल कहलाता है। और उसके अपोजिट जो होता है नल हाइपोथेसिस के, वो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नल को H0 से ज़ाहिर करते हैं और अपोजिट वाले को H1 से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद ये कुछ हाइपोथेसिस के इस्टेब्लिशमेंट है, और जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ये दिए गए हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अच्छा, टाइप 1 एरर कौन सी एरर होती है? टाइप 1 एरर जिसको अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं, और ये क्वेश्चन के अंदर अमूमन दिया जाता है। टाइप 1 एरर वो एरर होती है जिसके अंदर आपने H0 को एक्सेप्ट करना होता है। H0 को एक्सेप्ट करना होता है, जो कि ट्रू होता है। यानी H0 में जो चीज़ दी हुई है वो ट्रू होती है, उसको एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर वो एरर है जिसमें आप H0 को एक्सेप्ट कर देते हैं, जबकि उसको रिजेक्ट करना होता है, और इसको बीटा से ज़ाहिर करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट probability of making type 1 error is called level of significant। टाइप 1 एरर के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्फ़ा से ज़ाहिर की जाती है, और उसको टाइप और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कहते हैं। और ये 1%, 10%, 5% हो सकती है। टेस्ट स्टैटिक्स decision to reject or not reject null hypothesis based on test statistics। आपने जो आपको आर्गूमेंट दिया हुआ है एज H0, ये नल हाइपोथेसिस, उसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन आप लेते हैं टेस्ट स्टैटिक्स के ऊपर, जिसको आप कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, Z टेस्ट होता है, T टेस्ट होता है, काई टेस्ट होता है। क्रिटिकल रीजन वो होता है कि जहाँ पे कट ऑफ पॉइंट आप लेते हैं। द मेन जॉब ऑफ डिसीजन मेकर टू एस्टेब्लिश कट ऑफ पॉइंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एंटायर सैंपल स्पेस। और ये वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, जब इक्वल आ जाए तो टू टेल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और ग्रेटर देन, लेस देन, ये हमारे टेस्ट है। इसमें यह है कि जब आप ग्रेटर देन होगा तो डायग्राम इस तरीके की बनेगी आपके पास। जब लेस देन तो डायग्राम जो इस तरह बनेगी आपके। एक्सेप्टेंस रीजन जो है राइट हैंड पे, टू टेल के लिए एक्सेप्टेंस रीजन सेंटर में, और ये टू टेल टेस्ट हो गया। अच्छा, रिजेक्टेड रूल क्या है? इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी टेस्ट स्टैटिक्स फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन।
क्रिटिकल रीजन में अगर वैल्यू फॉल होगी तो रिजेक्ट कर देंगे, और उसके अलावा एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। और हमारे पास जो है वो वैल्यू कुछ इस तरीके से, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी टेस्ट ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, रिजेक्ट H0, कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर दैन टेबुलेटेड वैल्यू। तो ये याद रखना है। अब हमारे पास 6 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर H0, दूसरे स्टेप के अंदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल के बाद अल्टरनेटिव H1, ये हमने बताना है और ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। तीसरे में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 1%, 5% या 10%। चौथे स्टेप के अंदर आपने केसेस का तयन करना है टेस्ट स्टैटिक्स के अंदर। याद रखें, जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो तो जी टेस्ट लगेगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हुआ हो लेकिन हम उसको मालूम कर सकते हों और सैंपल साइज लार्ज इनफ हो, यानी ग्रेटर दैन 30 हो, 30 या 30 से ग्रेटर दैन हो, तो हम जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया हुआ और सैंपल साइज 30 से छोटा है तो आपने लेना है टी टेस्ट। और 5वें नंबर पे क्रिटिकल रीजन है, वो आपने डिसाइड करना है, और वो डिसाइड करेंगे आप के पास जो वैल्यू आ रही होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को देखते हुए। ठीक है जी, ये सारा कुछ अब हम करने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। ठीक है जी। A machine is a set to fill cereal boxes with the mean of the weights of 500 gram of cereal per box. Standard deviation is known to be 25 gram. A random sample of 100 boxes is taken and mean of the cereal box is 504 grams, और अल्फा इज 0.05। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका सलूशन ये है कि हमारे पास मीन जो है वो इज इक्वल टू 500, या इससे लेस देन इक्वल टू 500। अगर मीन 500 है तो या अल्टरनेटिव उसकी क्या होगा कि वो ग्रेटर देन 500 हो। ये मीन 500 या लेस देन इक्वल टू 500 है, तो अल्टरनेटिव 500 होना चाहिए। अल्फ़ा में दिया हुआ है, टेस्ट हमने हमारे पास जो है मीन। अब टेस्ट क्या देखना है, टेस्ट में आपने देखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो जी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 25 दिया हुआ है, मीन हमें मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, सैंपल मीन मालूम है। ये तमाम वैल्यू हमने पुट की हैं जी टेस्ट लगा के, और हमारे पास आंसर आया है कैलकुलेटेड वैल्यू 1.6। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो वैल्यू हमने टेस्ट जी कब लगेगा, दो चीज़ें, या तो सैंपल साइज ग्रेटर दैन 30 होना चाहिए जी लगेगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। अगर सैंपल साइज उसमें स्मॉल भी आए लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, तो ये दो सूरतें हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 1.6 आई है। इस वैल्यू को, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास जो है वो ये देख लें, ग्रेटर देन के लिए
तो लेस देन के लिए ये 1 टेल, एंड बिटवीन इसमें एक इक्वल भी है तो 2 टेल टेस्ट। तो यहाँ पे हम इसके ग्राफ में देखते हैं और इसकी वैल्यू आपको बताते हैं। इसकी वैल्यू आती है 1.65। ये 65 वैल्यू जो आई है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा जो हमारे टाइप 1 एरर के चांसेस हैं वो 0.05 हैं अल्फ़ा। जी टेस्ट ग्रेटर देन 1.65। और हमने जब 1 टेल टेस्ट के लिए लिए तो हमारे पास देखें ये पॉजिटिव साइड पे हमने ये क्यों लिया है इस साइड पे, क्योंकि हमारे पास ये जो आंसर आया है ये प्लस में आया है। आंसर प्लस में आने की वजह से हमने इसको राइट साइड पे मार्क किया। अब अल्फ़ा 0.05 है, 1 टेल टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है? 1 टेल टेस्ट। 1 टेल क्यों है कि यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन की बात हुई थी। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस रीजन है। हमारी जो वैल्यू 1.6 फॉल कर रही है वो कहाँ पे फॉल कर रही है? ये देखिए कंक्लूजन, छठा पॉइंट जो होता है कंक्लूजन का, कि z कैलकुलेटेड 1.6 एंड z टेबुलेटेड इज 1.65। z कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबुलेटेड से लेस देन है, लिहाजा इधर इस तरफ है, इस तरफ आ रही है। ये 1.65 है तो लिहाजा 1.6 इस तरफ आ रही होगी, थोड़ा सा इस तरफ। ये एक्सेप्टेंस रीजन है, लिहाजा हम इसको हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। और जो जिसका मतलब ये हुआ कि मशीन इज़ आवर फिलिंग द बॉक्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सवाल। 6 स्टेप थे। पहले स्टेप के अंदर हमने जो है वो किया है एच नॉट को डिफाइन, जो कि हमने टेस्ट करना था, और उसके अल्टरनेटिव हमने बताया। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और उसके बाद हमें सैम्पल मीन, ये भी हमने क्वेश्चन में दी हुई थी। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था। जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो आंखें बंद करके जी टेस्ट, और आंखें बंद करने के मतलब ये नहीं कि आप साफ ही आंखें बंद कर लें, ये एक मुहावरा है। और अगर सैम्पल साइज लार्ज इनफ है तो तब भी जी टेस्ट। तो यहाँ पे सैम्पल साइज की तो बात जो हो रही है यहाँ पे क्लियर है कि जी टेस्ट ही लगेगा, और हमने जी टेस्ट लगाया है राइट हैंड साइड, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन के लिए ये जो क्रिटिकल रीजन बनेगा। 5वें नंबर पे क्रिटिकल रीजन होता है वो बनाया हमने। 6ठे नंबर पे कैलकुलेशन हमने शो करके कंक्लूजन दिया। तो क्योंकि हमारी वैल्यू 1.6 आई है तो वो थोड़ी इस तरफ आई है। ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आई टेबुलेटेड वैल्यू। ये देखें, ये देखें 1 टेल टेस्ट के लिए, 2 टेल टेस्ट के लिए हमारे पास 0.05 आया था। तो 1 टेल टेस्ट के लिए हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू क्या है? 1.65, 1.65। और 2 टेल के लिए 1.96 है 5% पे। 10% पे 1.28 1 टेल के लिए, और 1.65 2 टेल के लिए। 1% पे 2.33, और 1% के 1 टेल के लिए, 2 टेल के 2.58। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। ये टेबुलेटेड वैल्यू थी, हमने बताया टेबुलेटेड वैल्यू से ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है ये छोटी है, लिहाजा एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर ये फॉल करेगी। तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चरिंग बल्ब हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ। ठीक है जी, ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल 2, ये आपने सॉल्व करनी है, देख लें जी, और नहीं होती है तो मैं आपको सॉल्व कराऊँगा।
ओके जी, आज तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।